अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, ये मुस्लिम की 6853 नंबर हदीस है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे उसका अमल पीछे कर दे तो उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। कि जिस आदमी को उसका अमल पीछे कर दे, यानी कि एक बंदे का अमल कम है, वो दूसरे से अमल के लिहाज से पीछे रह गया, तो फिर ये नहीं हो सकता कि वो अपने नस्ब की वजह से, अपनी अच्छी नस्ल की वजह से, कौमियत की वजह से वो उससे आगे हो, उसकी कोई अहमियत हो। इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। इस हदीस से हमें ये पता चलता है, यानी कि हर बंदे के अमाल देखे जाएंगे कि उसके अमाल कैसे हैं। हर किसी का अमल जो है वो ही उसे आगे करेगा। जिसका अमल उसे पीछे कर देगा, उसका नस्ब उसे आगे नहीं कर सकेगा। और इसी तरह हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, मुस्नद अहमद की 4568 इसका नंबर है। तो ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम के खुतबा हज्जतुल विदा के मुतालिक है कि वहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम। खबरदार किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं है, और ना किसी गोरे को किसी काले पर, और ना किसी काले को किसी गोरे पर, मगर तकवा के साथ। तो ये बहुत मशहूर है खुतबा हज्जतुल विदा का, ये जो खुतबा है और ये जो हिस्सा है, ये इतना जो जुमला है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से फरमाया कि किसी को भी वैसे कोई फजीलत नहीं है एक दूसरे के ऊपर, सिवाय तकवा की बुनियाद पे। कि किसी बंदे का तकवा की बुनियाद पे उसको देख सकते हैं, फिर उसको कोई फजीलत दी जा सकती है। यानी कि अल्लाह ताला के हाँ जो हमारे दर्जात होंगे, हमारी जो अहमियत है, हमारी अगर कोई किसी कोई फजीलत हासिल होगी वो तकवा की बुनियाद पे होगी। और जो इससे पीछे हदीस मैंने बयान की उसमें पता चलता है कि अमल की बुनियाद पे हमारे जो है दर्जा होगा, हमारी फजीलत होगी। ये नहीं हो सकता कि किसी का नसब अच्छा है तो वो उस वजह से वो उससे आगे होगा, या किसी कोई गोरा होने की वजह से, या कोई अच्छी नस्ल का होने की वजह से, या कोई अरबी होने की वजह से। इस तरह की सारी चीज़ें, यानी कि जो कैटेगरीज बनी होती हैं, जो चीज़ें बनी होती हैं, दर्जे हमारी दुनिया में बने हुए हैं कौमियत के और ज़ुबानों के और रंग के, नस्ल के, ये सारे अल्लाह ताला के हाँ नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, हमारे अमाल की बुनियाद पे हमें देखना है। और ये चीज़ें हमें इसलिए बताई गई हैं कि ताकि हम भी इसी तरह करें, हम भी एक दूसरे को इस बुनियाद पे ना देखें कि कोई कितना अमीर है या कितना अच्छी नस्ल से, कितने अच्छे ख़ानदान से है। इन चीज़ों की बुनियाद पे हमें नहीं देखना चाहिए। हमें भी हर किसी के अमल के लिहाज से, उसके तकवा के लिहाज से उसे देखना चाहिए कि वो किस तरह का बंदा है, वो लेन देन में कैसा है, वो बर्ताव में कैसा है, उसके साथ मामलात हों तो वो कैसे चलता है। तो इस तरह से हमें दुनिया के मामलात के बारे में भी सिखाया गया इस्लाम में कि हम किसी को अगर जज करते हैं तो हमने वो किस तरह से करना होता है। तो ये दोनों हदीस इस मुतल्लक थी कि हमें किसी के साथ जो तल्लुकात रखने हैं और किसी की अहमियत, फजीलत जो है वो किस बुनियाद पे होगी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।